हमने ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि जिसमें आपका नंबर ऑफ पॉलिसी भी बढ़े और प्रीमियम भी अच्छा खासा है। ठीक है। और हर एक क्लाइंट जो जिसके भी पास आप जाते हो तो उसके भी पॉकेट में ये प्लान आना चाहिए। ठीक है। तो बहुत महंगा भी ऐसा 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए का पॉलिसी नहीं है। नॉर्मल 5,000 रुपीज पर मंथ का पॉलिसी है जो आप आराम से बेच सकते हो। कोई भी मिडिल क्लास का भी फैमिली रहेगा दोस्तों तो भी इसमें ये इन्वेस्ट कर पाएगा। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है जीवन निधि प्लान। जैसे हमने आपको मीटिंग से पहले ही ये भेज दिया था कि इसमें क्या मिलने वाला है और कितना हमें पैसा भरने का जरूरत है। ठीक है। इन्वेस्ट 5,000 मंथली। ठीक है। एक महीने में कितना जमा करना है? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए जमा करना है दोस्तों। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए जमा करना है। ठीक है। 5,000 रुपए 15 सालों के लिए जमा कर दो। 60,000 रुपए 15 सालों के लिए जमा कर दो। कितना टोटल जमा हो जाता है? 9 लाख रुपए जमा हो जाता है आपका दोस्तों। 9 लाख रुपीज जमा हो जाता है। ठीक है। चलो जमा कर दिए तो क्या मिलेगा? तो 20वें साल से 20th ईयर से आपको मनी बैक आना शुरू हो जाएगा। 20वें साल से आपको मनी बैक आना शुरू हो जाएगा। कितना आएगा? 1,40,000 1,40,000 1,40,000। देखिए 60,000 रुपए के अगेंस्ट हम उनको दे रहे 1,40,000 रुपए। 1,40,000 रुपए। ठीक है। 1,40,000 रुपए हर साल देंगे। कितने सालों तक देंगे? 15 सालों तक देंगे। 1,40,000 हम आपको देंगे। कितने सालों तक देंगे? 15 सालों तक आपको ये पैसा आता जाएगा दोस्तों। ओके। और उसके बाद क्या मिलेगा? खत्म हो जाएगा क्या? 60,000 रुपए मैंने 15 साल तक दिया। 20वें साल से मुझे 1,40,000 रुपए मिला अगले 15 सालों तक, फिर खत्म हो गया क्या? नहीं। फिर जैसे ही ये 15 साल खत्म हो जाएंगे जितना पैसा आपने भरा था एलआईसी के पास पूरा का पूरा पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। ठीक है। तो जो आपने पैसा भरा उससे ज्यादा हमने आपको रिटर्न किया। तकरीबन तकरीबन 2 गुना से ज्यादा मतलब 2.5 गुना तक हमने आपको रिटर्न कर दिया। प्लस जितना पैसा भरा था वो भी हम लोग आपको क्या कर रहे हैं दोस्तों? पूरा का पूरा लौटा रहे हैं एट द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी के मैच्योरिटी के टाइम पे। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्लान कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ओके। तो एंट्री एज किसको ये प्लान दे सकते हैं हम लोग? एज ग्रुप क्या है? तो एज ग्रुप है 8 साल के बच्चे से लेके 40 साल के आदमी तक। ठीक है। जो भी व्यक्ति 40 साल तक का है उसको ये हम लोग प्लान दे सकते हैं। ठीक है। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पे कुछ ना कुछ सेविंग करना चाहते हैं, पेंशन का उसको तजवीज करना चाहते हैं या फिर उसके एजुकेशन के लिए पैसा रखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया प्लान है दोस्तों। उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया प्लान है। ठीक है। तो इसको ये पेंशन अपने बच्चे के नाम पे पेंशन का तजवीज कर सकते हैं या फिर खुद के नाम पे कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई भी 40+ ईयर्स का कोई बंदा है, 40+ ईयर्स का बंदा है, तो उनके जो बच्चे हैं या फिर उनकी वाइफ अगर वो 40 ईयर्स के अंदर है तो उनके नाम पर भी ये प्लान आप दे सकते हो। ठीक है। अगर उनको ये प्लान पसंद आ गया, अगर वो खुद का एज उनका 40+ हो गया है, ठीक है, लेकिन उनको ये प्लान पसंद आ गया है तो उनको क्या कह सकते हैं? आप ये प्लान क्या कीजिए, अपने बच्चे के नाम पे लीजिए या फिर आप यही प्लान आपके मिसेस के नाम पे लीजिए जिनका एज 40 साल से कम है। ठीक है। और आप क्या कीजिए? असाइनमेंट करके लीजिए, पॉलिसी का असाइनमेंट करके लीजिए। ओके दोस्तों। 8 साल से लेके 40 साल के बंदे तक, ठीक है, हम लोग ये प्लान दे सकते हैं। क्या है ये प्लान? चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है हर हर बार की तरह हम लोगों ने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। एक सुरेश। ठीक है। सुरेश का एज है 30 ईयर्स। ठीक है। 30 ईयर्स। यस। प्रियंका जी। यस। हाँ। चलिए मान लीजिए ये सुरेश जी है। ठीक है। इनका एज है 30 ईयर्स। ठीक है। और इन्होंने ये हमसे ये प्लान परचेस कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ से आगे 15 साल ये पैसे भरने वाले हैं। 5,000 रुपीज मंथली जमा करने वाले हैं। तो तकरीबन उनका जमा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए। ठीक है। 60,000 पर ईयर मल्टीप्लाइड बाय 15 ठीक है। तो टोटल जमा हो जाएगा 9 लाख रुपए। जैसे उनका एज 45 हो जाएगा प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं है। प्रीमियम भरने का लायबिलिटी अभी उनका खत्म हो गया है। ठीक है। यस आई एम क्लियर।
ओके, तो 45 एज में उनका प्रीमियम भरना बंद हो गया है। 45 से 50 एज तक उनको कोई प्रीमियम नहीं भरना है, प्रीमियम हॉलीडे है। ठीक है, और उसके बाद जैसे वो 50 के हो जाएंगे दोस्तों, उनको पैसा आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि वो 50 के हो जाएंगे, उनको पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कितना पैसा आएगा? ठीक है, जब तक उनका 15 ईयर्स वहां से आगे कंप्लीट ना हो जाए, मतलब फ्रॉम 50 ईयर्स एज, ठीक है, टू 65 ईयर्स एज। ठीक है, 50 ईयर एज टू 65 ईयर्स एज, 15 साल, 15 साल कंटिन्यू पैसा आता जाएगा, कंटिन्यू पैसा आता जाएगा। तो आप इसको पेंशन कह सकते हैं, आप इसको मनी बैक कह सकते हैं। ठीक है, सर्वाइवल बेनिफिट जैसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये है 1,40,000, 60,000 रुपए के अगेंस्ट आपको 1,40,000 रुपए मिलेगा सालाना, हर साल, हर साल पैसा मिलता जाएगा। ठीक है, कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। अच्छा, ये टैक्स फ्री है क्या? यस, ये टोटल पैसा टैक्स फ्री, टोटल पैसा टैक्स फ्री, एक भी रुपया आपको चार्ज नहीं होगा टैक्स का, टीडीएस वगैरह कुछ भी नहीं कटेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो और जैसे वो 65 के हो जाएंगे, जैसे हमने उनको प्रॉमिस किया था, जो भी आपने यहाँ पे पैसा भरा है, तकरीबन 9 लाख रुपए भरा है, लेकिन हम लोग उनको 9,75,000 रुपए मैच्योरिटी में दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 9 लाख रुपए जमा किया है ये पहले 15 सालों में, लेकिन ये मनी बैक के 15 सालों के बाद हम लोग उनको 9,75,000 रुपए तकरीबन तकरीबन उनको रिटर्न कर रहे हैं। ओके, ओके दोस्तों, समझ में आ गए हो? सिर्फ अभी ये कौन सा प्लान है, कैसे कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं, ये आपको स्टडी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा प्लान कॉम्बिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, या फिर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग आपको भेज देंगे इसका स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए कौन से प्लान है। तो हमारा जो बेसिक सिंपल एलआईसी का सबसे फेवरेट, ठीक है, सबसे पहला वाला जो भी हमारा टेबल है, ठीक है, सिंपल न्यू एंडोमेंट प्लान, न्यू एंडोमेंट प्लान है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने अरेंज किया है और इसको खूबसूरत बनाया है। ठीक है, तो ये 914 हमारा प्लान है। 3 प्लान यहाँ पे कॉम्बिनेशन में है। 15 साल का एक प्लान दिया है, फिर 20 साल का एक है, और 35 साल का एक प्लान दिया गया है। ठीक है, 914 15 ईयर्स, 914 20 ईयर्स, 914 35 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे समय एश्योर्ड भी आपको दिया गया है, यही समय एश्योर्ड आपको देना है, या फिर इसका मल्टीप्लाई करके देना है। इसका 1.5 गुना कर सकते हो, 2 गुना कर सकते हो। अब पार्टी जितना पैसा भर सकता है उतना आप बढ़ा सकते हो उसको, मतलब यही बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पार्टी बोलता है कि मैं 60,000 नहीं पे कर सकता, आप इसको हाफ कर दो, हाफ कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 914 जो है 15 साल का, इसका समय एश्योर्ड रहेगा 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, 1.5 लाख रुपए है। अगर 20 ईयर्स का 914 20 ईयर्स का जो हमारा प्लान है वो है 8.5 लाख रुपए का समय एश्योर्ड है। और 914 35 ईयर्स का जो है वो 2 लाख रुपए समय एश्योर्ड का पॉलिसी है, 2 लाख रुपए समय एश्योर्ड का पॉलिसी है। अगर इनका प्रीमियम आप देख सकते हो, 11,000, 43,000 और 5,800, तो तकरीबन टोटल आपका प्रीमियम हो जाता है 60,000। टोटल प्रीमियम हो जाएगा 60,000 रुपए। टोटल सम एश्योर्ड मतलब रिस्क कवर अगर आप देखोगे तो 12 लाख रुपए का हो जाता है। ठीक है, टोटल रिस्क कवर 12 लाख रुपए नेचुरल है, एक्सीडेंटल इसका डबल रहेगा, 24 लाख रुपीज। ठीक है, एक्सीडेंटल इसका डबल हो जाएगा। हाँ, अभी जब ये प्लान दे रहे हो आप, जब ये प्लान दे रहे हो, तो मैच्योरिटी सेटलमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो 15 साल का जो प्लान है उसको 5 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट देना है, मतलब मैच्योरिटी में जो पैसा आएगा वो एक साथ नहीं मिलेगा, 5 साल में डिवाइड होकर मिलेगा। ओके, सिमिलरली 914 20 साल का जो प्लान है वो 15 साल में डिवाइड होकर मिलेगा। और जो 914 35 ईयर्स का प्लान है उसको मैच्योरिटी सेटलमेंट नहीं है, उसका जो भी पैसा आएगा वन टाइम में मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वन टाइम उसका सेटलमेंट रहेगा दोस्तों। ओके, इज दिस क्लियर? अभी ये तीनों प्लान एक साथ मिलेंगे तो कैसा काम होगा वो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। इसका आई थिंक आप लिख के ले लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे 3 प्लान है, 914 15 साल का, 914 20 ईयर्स का, और 914 35 ईयर्स का। ठीक है, तो मान लीजिए ये 3 प्लान हमने उनको दे दिए, आज की तारीख में ये तीनों प्लान हमने दे दिए। फिर ये जो सबसे पहला वाला प्लान है ये सबसे पहले मैच्योर होगा। ठीक है, 15 साल का प्लान 15 साल के बाद सबसे पहले मैच्योर होगा, ये दोनों प्लान से पहले। ठीक है, तो जैसे ये मैच्योर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मैच्योरिटी सेटलमेंट लेने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे 15 साल का प्लान है, 5 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट ले लिया था यहाँ पे। ओके,
तो यही 5 साल में पैसा आने वाला है। कितना आएगा? 51,000 रुपीज, 51,000 रुपीज, 51,000 रुपीज। 5 साल आता जाएगा। मैच्योरिटी सेटलमेंट 5 साल का ले लेंगे हम लोग। ठीक है। अभी ये जो 51,000 रुपीज पैसा आ रहा है, उसमें से हम लोग 43,000 रुपीज ये 20 साल वाले का प्रीमियम भरेंगे, और 5,800 रुपए ये 35 साल का जो प्लान है उसका प्रीमियम भरेंगे। ठीक है। ये जो पैसे आ रहे हैं वो क्लाइंट यूज नहीं करने वाला है, वो क्लाइंट यूज नहीं करेगा। ये पैसा 51,000 में से 49,000 रुपीज वो क्या करेगा? ये 20 साल का जो प्लान है उसका प्रीमियम जाएगा, और ये 35 साल का जो प्लान है उसका प्रीमियम जाएगा दोस्तों। ठीक है। लेकिन क्लाइंट को दिखते टाइम पे वो ऐसा दिखेगा। ठीक है। कि 15 साल तक पैसा भरना है, उसके बाद 5 साल कुछ पैसा नहीं भरना है, और उसके बाद सिर्फ पैसा लेते रहना है, और मैच्योरिटी में जितना पैसा भरा था वो पूरा का पूरा वापस मिलेगा। ये क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं बता रहा हूँ। जैसे 15 साल का प्लान खत्म हो जाएगा, उसमें जो मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा, वो मैच्योरिटी का पैसा हम लोग एज ए प्रीमियम पे करेंगे 20 साल के प्लान के लिए और 35 साल के प्लान के लिए। ठीक है। फिर 5 साल खत्म हो गए, और अभी 20 साल का जो हमारा 914 प्लान था वो मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। 914 20 साल का प्लान मैच्योर हो जाएगा। तो जैसे वो मैच्योर हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, मैच्योरिटी सेटलमेंट दिया है 15 साल का। ठीक है। तो ये 15 साल का यहाँ पे क्या मिल रहा है दोस्तों, वहां पे आपको 15 मैच्योरिटी सेटलमेंट मिल रहे हैं। 15 मैच्योरिटी सेटलमेंट मिल रहे हैं। कितना मिलेगा हर साल? 1,47,000 मिलेगा। 1,47,000 मिलेगा। जिसमें से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरोस दिखाया है, जिसमें से 5,800 रुपए आप किसका प्रीमियम भर रहे हो? 914 35 ईयर्स का जो प्लान है उसका प्रीमियम भर रहे हो। तो 1,47,000 माइनस 5,800, तो 1,41,000 रुपीज आपके हाथ में बाकी रहेगा। 1,41,000 यहाँ पे बाकी रहेगा। तो ये दिखने में ऐसा दिखेगा, दिखने में ऐसा दिखेगा 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000 हर साल 15 साल तक उनको मनी बैक आते रहने रहेगा। ठीक है। या फिर सेकंड इनकम भी आप उसको बोल सकते हो। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी उसको सेकंड इनकम बोलते हैं। ठीक है। ये अपना जीवन संचय वगैरह जो प्लान है ना, ये ऐसे ही प्लान है कि कुछ साल पैसा भरिए, फिर 1-2 साल का गैप रहता है, फिर पैसा आते रहता है, और लास्ट में जितना पैसा पे किया था उतना आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो सिमिलरली हमारा ये प्लान है। यहाँ पे क्या है, 20वें साल के बाद 15 साल कंटिन्यू पैसा आता जाएगा, मनी बैक आता जाएगा। कितना मिलेगा? 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000 रुपए कंटिन्यू आपके क्लाइंट को मिलता रहेगा। ठीक है। फिर जैसे ही ये 15 साल पूरा पैसा मिल गया उनको, क्लाइंट को पूरा 15 साल पैसा मिल गया 1,40,000 रुपए करके, बस यहाँ पे प्लान खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों। जैसे ही ये 35 साल कंप्लीट हो गए, ये हमारा 35 साल का 914 प्लान मैच्योर हो जाएगा। ये प्लान मैच्योर हो जाएगा, और फिर से सिर्फ हमने यहाँ पे 9 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, उसके अगेंस्ट सिर्फ 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, उसके अगेंस्ट फिर से 9,75,000 रुपए, फिर से 9,75,000 रुपए आपके क्लाइंट के अकाउंट में दिए जाएंगे। 9,75,000 रुपए फिर से आपके क्लाइंट के अकाउंट में दिए जाएंगे, पे किए जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये प्लान समझ में आ गया है। ये 3 प्लान का कॉम्बिनेशन देना है। तो 15 साल का जो हमारा प्लान है वो अगले 2 पॉलिसीज का प्रीमियम का काम करेगा। फिर 20 साल का जो प्लान है वो मनी बैक प्लस अगले पॉलिसी का प्रीमियम पे करेगा। ठीक है। मनी बैक भी यहाँ पे मिलता जाएगा। और लास्ट वाला जो है 35 ईयर्स का प्लान, ये सिंपल और सिंपल जितना हमने प्रीमियम भरा था वो पूरा प्रीमियम बैक दे रहा है, ऐसा काम करेगा। ओके। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट नहीं है आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्लान है? न्यू एंडोमेंट प्लान 914, सिंपल बेसिक सबसे बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। डेथ कवर में क्या मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर डेथ हुआ तो क्या मिलेगा? तो सिंपल जो भी हमें पता है कि हमें कितना सम एश्योर्ड कितना है, बेसिक सम एश्योर्ड 12 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड है। ओके। और अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो कितना मिलेगा? इसका डबल मिलेगा, 24 लाख रुपीज, 25 लाख रुपीज आपको मिलेगा। और जितने साल पॉलिसी चलेगा उसका बोनस भी आपको मिलेगा, जितना साल पॉलिसी चलेगा उसका बोनस मिलेगा, प्लस एफएबी भी मिलेगा, फाइनल एडिशन बोनस भी आपको दिया जाएगा अगर पॉलिसी 15 साल के ऊपर चला है तो। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डेथ कवर हो गया। राइडर अवेलेबल है क्या? यस, राइडर इज अवेलेबल। कौन से राइडर अवेलेबल है यहाँ पे? कौन से राइडर दे सकते हैं हम लोग? एडीडीबी राइडर अवेलेबल है दोस्तों।
ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होता है और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी भी कवर होता है। अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी होता है, अब जो भी नए फ्रेशर रहेंगे हमारे एडवाइजर्स, उनके लिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हुआ और अगर आपका क्लाइंट अभी काम पर भी नहीं जा सकता है डिसेबिलिटी की वजह से, तो पूरा का पूरा प्रीमियम, जो भी पॉलिसी का प्रीमियम है 60,000 रुपए, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, वो प्रीमियम भरने का जरूरत नहीं है। प्लस जितना सम एश्योर्ड था, एडीडीबी का जितना सम एश्योर्ड था दोस्तों, उसका 10%, उसका 10% हर साल आपकी क्लाइंट को दिया जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए 12 लाख का सम एश्योर्ड है एडीडीबी का, ठीक है, तो 12 लाख रुपए का 10%, 1.2 लाख रुपीज हर साल दिया जाएगा अगले 10 सालों के लिए। तो 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 हर साल उसको दिया जाएगा। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, फिर से जो हमने मैच्योरिटी उनको बोला था कि ये मैच्योरिटी आपको मिलने वाला है, मतलब 1,40,000 रुपए का मनी बैक 15 सालों के लिए, और 9,75,000 रुपए वो भी दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और अगर सिंपल एक्सीडेंटल डेथ होता है तो ये जो 12 लाख रुपए है, ये जो 12 लाख रुपए वन टाइम सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, एक ही टाइम में आपको दिया जाएगा, मतलब नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर जिंदा है, डिसेबल हो गया है, तो पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, और अगर डेथ हो गया है तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा। अच्छा, चलिए पीडब्ल्यूबी राइडर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यस, यहाँ पे 8 साल के बच्चे से हमने ये पॉलिसी दिया है, 8 साल के बच्चे को भी हमने ये पॉलिसी सजेस्ट किया हुआ है दोस्तों। यस, एडीडीबी डिसेबिलिटी राइडर भी है इसमें। राइट, यस यस, फर्स्ट डे से कवर होता है। ओके, फर्स्ट डे से कवर होता है। आपका पॉलिसी नंबर हो गया, आपका कवर चालू। ओके, पीडब्ल्यूबी राइडर भी है, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये 8 साल के बच्चे से भी हम लोग ये प्लान दे सकते हैं। इसीलिए 8 साल का बच्चा तो प्रीमियम नहीं पे करेगा, उसके पेरेंट्स ही पे करेंगे, तो पेरेंट्स का डेथ अगर हो जाए तो प्रीमियम कौन पे करे, इसीलिए पीडब्ल्यूबी राइडर भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। और पीडब्ल्यूबी राइडर क्या करता है, प्रीमियम वेव ऑफ कर देता है, प्रीमियम लेना बंद करता है अगर पेरेंट का या फिर प्रपोजर का अगर डेथ होता है तो। पेरेंट का या प्रपोजर का डेथ होता है तो कौन हो सकता है प्रपोजर, फिर से मैं बता देता हूँ, मदर, फादर, ठीक है, या फिर उनके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, और कोई नहीं दोस्तों। फिर से मैं रिपीट कर दे सकता हूँ कि मदर या फादर मतलब पेरेंट्स, ठीक है, या फिर सिंपल उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो चाचा चाची, या फिर माना हुआ कोई मामा है, माना हुआ कोई चाचा है, तो ये लोग उनका प्रीमियम उनके नाम पे पॉलिसी ओपन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोन और सरेंडर है क्या अवेलेबल? यस, ग्रैंड पेरेंट्स का कोई भी एज चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पीडब्ल्यूबी राइडर नहीं मिलेगा। ठीक है, पीडब्ल्यूबी राइडर नहीं मिलेगा ग्रैंड पेरेंट्स को। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोन एंड सरेंडर फैसिलिटी। लोन एंड सरेंडर, तो लोन और सरेंडर बोथ अवेलेबल है। 2 साल के बाद आप लोन भी ले सकते हो, सरेंडर भी कर सकते हो। अगर जितना आपको जरूरत पड़े आप लोन ले सकते हो, या फिर आपको अगर लगे कि मुझे पॉलिसी नहीं चलाना है तो सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी बाकी के पॉलिसीज का जो भी नियम है, वही नियम हमारे इस पॉलिसी को भी लागू है। आगे बढ़ते हैं, टैक्स बेनिफिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे ड्यूअल टैक्स बेनिफिट है दोस्तों। एक तो जो आप प्रीमियम भर रहे हो उसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और आपको उसी के साथ जो रिटर्न मिलने वाला है, जो भी रिटर्न मिलता है पैसा, उस पर भी आपको क्या मिलने वाला है, टैक्स बेनिफिट आपको अवेलेबल है। इसी के साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। देखिए, 15 साल का पॉलिसी खत्म होने के बाद, 15 साल की जब पॉलिसी खत्म होती है दोस्तों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 साल की पॉलिसी जैसे ही खत्म होती है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। हाँ, देखिए, ये 15 साल का पॉलिसी है। अभी यहाँ से 15 साल तो हम लोग प्रीमियम भर रहे हैं, कितना प्रीमियम भर रहे हैं, 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं दोस्तों। ओके, 60,000 रुपीज यहाँ पे हमने प्रीमियम पे कर दिया, और जैसे ही ये पहले 60,000 रुपए, 60,000 रुपए हम लोग पे कर रहे थे दोस्तों, तो आप यहाँ पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। ये 60,000 के ऊपर इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन देखिए, ये जो हमारा मैच्योरिटी मिल रहा है,
ये जो मैच्योरिटी मिल रहा है ये हम लोग फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रीमियम भर रहे हैं। तो ये आपको 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज का नेक्स्ट 5 ईयर्स का भी इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मतलब 60-60 हजार रुपए आप 15 साल तक ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन विदाउट पेइंग एनीथिंग। आप अभी पे कुछ नहीं कर रहे, पॉलिसी खुद ही चल रही है, ठीक है, लेकिन अगले 5 साल भी आपको 50-50 हजार रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगले 5 साल 50-50 हजार रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आई थिंक ये जो है ये भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है आपके क्लाइंट के लिए कि विदाउट पैसा भरा आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता जाएगा अंडर एटीसी सेक्शन। अंडर एटीसी सेक्शन सेम आपको एप्लीकेबल है यहाँ पे, लेकिन ये प्रीमियम बहुत कम है, 6,000 रुपए ही यहाँ पे प्रीमियम है। लेकिन ये 6,000 भी वो एटीसी के अंडर दिखा सकते हैं, तब तक गवर्नमेंट ने ये सेक्शन वगैरह चालू रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और ये जो मैच्योरिटीज है, जितने भी मैच्योरिटी, जैसे महेश सर ने अभी हमें पूछा था कि सारे मैच्योरिटीज टैक्स फ्री है क्या, यस, सारे मैच्योरिटीज जो है दोस्तों पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। ठीक है, जितना भी पैसा आपको आ रहा है पॉलिसी से पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा, यहाँ पे कोई भी टैक्स आपको नहीं लगने वाला है अंडर सेक्शन 1010D। जो भी डेथ का भी बेनिफिट मिलेगा नॉमिनी को, वो भी पूरा टैक्स फ्री रहेगा, वहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है दोस्तों। ओके, चलिए टैक्स बेनिफिट भी आपको पता चल गया है। तो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कौन रहेंगे? तो एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो लोग देख रहे हैं, या फिर सेकंड इनकम जिनको चाहिए। ठीक है, जो लोग सेकंड इनकम के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कुछ मैं कुछ 5 साल 10 साल 15 साल पैसा भरूं, फिर मुझे पैसा आता रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनको भी हम लोग ये प्लान दिखा सकते हैं, ये प्लान डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जिन लोगों को भी इनकम टैक्स का बेनिफिट है, अभी इनकम टैक्स बहुत कट हो रहा है, तो उनको भी ये प्लान दिखा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारे ये प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है। आपके पास जितने भी व्हाट्सअप नंबर है, जो भी लोग प्लान करना चाहते हैं या फिर नए जॉब पे लगे हैं दोस्तों, ठीक है, नए जॉब पे लगे, 5 लाख के ऊपर का उनका इनकम है, 5 लाख के ऊपर का उनका इनकम है, तो आप ये स्क्रीनशॉट जो है हमारा ये वाला, ओके, ये स्क्रीनशॉट इनको भेज दीजिए, ये वाला स्क्रीनशॉट आप इनको भेज दीजिए दोस्तों। ठीक है, जीवन निधि इन्वेस्ट 5,000 रुपीज मंथली फॉर 15 ईयर्स ओनली एंड गेट 1,40,000 फ्रॉम 20th ईयर फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स एंड रिफंड ऑफ ऑल प्रीमियम पेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो भी पैसा है इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा, इसका इमेज भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि ये प्लान आपको समझ में आ